फूलों का दाग जाने वाला नहीं है। वो धोबी जानता है कि कैसे जाएगा, क्या लगाना है। तो इसलिए पहले तो धोबी पे विश्वास करना सीखो कि धोबी अगर मेरे कपड़े लेके गया है तो पक्का धोके लेके आएगा, कैसे भी हो। तो क्या बोल रहे हैं, जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, वह चाहे जहां ले जाए, उसी प्रकार महात्माओं को आप अपने को सौंप दो। यानी तुम्हारा कल्याण किससे होगा, महात्मा से ही होगा। ये नहीं बोल रहे कि मुझसे होगा, कह रहे महात्माओं को सौंप दो। यानी हर महात्मा की बात सुनो, हर महात्मा के सत्संग को सुनो। महात्माओं को, केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, महात्माओं को सौंप दो। यानी सबका सत्संग सुनो और जहां लगे तुम्हें कि ये बिल्कुल सत्य बताया जा रहा है, वहां अपने आप को सौंप दो। तुम्हारा कल्याण इसी से होगा। तो आगे क्या बोलते हैं, वह चाहे जैसे उसे साफ करे। खैर अभी तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में मेरे काम में कभी भी संदेह मत करना। जहां संदेह है वही विनाश है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे ज्ञान में तुम्हें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है, संशय करोगे तो विनाश हो जाएगा। यानी गुरु जो कर रहा है उसको करने दो, वो तुम्हारे भले की कर रहा है। कह रहे आज तक जो कुछ भी हुआ उसकी कोई बात नहीं। यानी आज तक जो कुछ मैंने तुम्हें दिया, 5 नाम दिए, 5 ध्यान दिए, 5 नाम दी, 5 प्रकाश दिए, कोई बात नहीं। जो दिया तुम्हारे भले के लिए दिया है। और संशय मत करना कि गलत दे दिया, समय की जरूरत थी क्या है। लेकिन जो अप है, अब आप अनामी है, अब ये 3 नाम होती है उन्होंने। अप है, अतः का मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता। इन 3 शब्दों पे जो विचार कर लेगा, कौन कौन से, अतः, अपार, तीनों में मुक्ति का भेद छुपा हुआ है, इन्हीं में भेद छुपा हुआ है। यानी वो जो परमात्मा का असली नाम वो अकह है। अकह यानी उसे कोई, जिसको कोई पार नहीं पा सकता। अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। आज सारे गुरु क्या कर रहे हैं, अपने चेलों को नाम देते फिर रहे हैं। कौन सा नाम, भाषाओं के नाम, अक्षरों के नाम, हिंदी, उर्दू, फारसी, जापानीज, ताइवानी, मंगोलिस, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, दुनिया भर के नाम। किसने बनाए ये नाम, इंसानों ने बनाए ये नाम। आदि मानव, आदि मानव नाम सुना है ना। जब आदि मानव था, ना कपड़े पहनता था, ना खेती बाड़ी करता था, ना मकान थे, ना दुकान थी, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। जब उसने पहली खोज करी, कौन सी, आग की खोज करी। पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली, चिंगारी निकली तो घास फूस में आग लगा दी। आग लगाने के बाद भी वो ये ना बता पाया कि उसका नाम क्या है। क्यों, क्योंकि अभी अक्षरों की खोज ही नहीं हुई थी। अभी तो पहली अग्नि की खोज हुई। आग का नाम उसमें आग भी नहीं रख पाया, कुछ बोल ही नहीं पाया, क्या बोलूं इसको। और आग पे लिखा नहीं था कि वो आग है। पानी पे लिखा है कि पानी है, इस पानी में लिखा है कि ये पानी है। कैसे पता लगा ये पानी है, किसने बताया इसको वाटर, किसने रखा इसका नाम जल। इंसानों ने कब रखा, जब अक्षरों की खोज हो गई। तो जब अक्षरों की खोज हुई तो हिंदुस्तान में कितने अक्षर खोजे गए, आ आ ई उ ऊ ता था गा चा छा, ये क्या, कितने अक्षर खोजे गए, 52 अक्षर। और अंग्रेजी वालों ने कितने अक्षर खोजे,
ABCDEFG 26 अक्षर, यानी हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 और अंग्रेजी आदि मानवों ने 26, 26 दूनी 52। हमसे आधे अक्षर खोज पाया वो केवल। हमारे आदि मानवों ने 52 अक्षर खोज लिए और वो 26 में खेल खत्म हो गया उसका। आज तक 27वां अक्षर न बना पाया। तो हमारे आदि मानवों ने जब ये अक्षर खोजे, उसके बाद इन अक्षरों से हर तत्व का नाम रखना शुरू कर दिया। धरती का नाम धरती रख दिया, लिखा थोड़ी नहीं धरती है, हमने इसका नाम सिद्ध कर दिया कि ये धरती है। अब जब भी मैं धरती कहूंगा तो क्या यही है? पानी के ऊपर लिखा था कि इसका नाम पानी है, नाम सिद्ध करना पड़ गया कि पानी है। जब भी कहूंगा पानी चाहिए तो यही चीज लेके आना, यानी हर तत्व का एक नाम सिद्ध करना पड़ गया। अच्छी बात है, सारी दुनिया में नजर घुमाओ, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है देखो अपने आप उसका नाम दिमाग में आ रहा है। कहीं भी देखो, बस देखते ही उसका नाम अपने आप दिमाग में आ रहा है। और अगर ऐसी कोई चीज दिखाई दे जाए जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, एकदम वहीं आके खड़ी हो जाएगी, ये क्या है? क्योंकि ना वो देखा ना कभी सुना, ये क्या है? देखो नजर घुमा के बाइक लेके जाओगे, जो जो चीज देखते जा रहे हो, जो भी दिख रहा है अपने आप नाम आ जाएगा। देखोगे पत्थर है, रेत है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्ते हैं, फल है, फूल है, मिट्टी है, ग्लास है, कटोरी है, थाली है, फूल है, हर चीज अपने आप आ रही है दिमाग में। क्यों? क्योंकि सबका नाम सिद्ध कर दिया गया, सबका नाम सिद्ध हो गया। हिंदुस्तान में हिंदी के नाम सिद्ध हो गए, इंग्लिस्तान में अंग्रेजी के नाम सिद्ध हो गए, अरब देश में अरबी के नाम सिद्ध हो गए, जापान में जापानी के नाम सिद्ध हो गए। सबने अपनी अपनी भाषाओं में नाम सिद्ध कर लिए। यही बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो अकह अपार अनामी है उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। अब ये समझा रहे हैं गुरु जी, अच्छे से समझ लेना, यानी वो परमात्मा जिसका कोई नाम है ही नहीं, जो अकह है, उसका कोई ना कोई नाम सिद्ध करना पड़ेगा। कौन सा नाम सिद्ध किया संतों ने? कौन सा नाम सिद्ध किया उस परमात्मा के लिए? उसका नाम सिद्ध किया सतनाम। सतनाम क्यों नाम रखा सतनाम? क्योंकि सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, झूठा नाम नहीं, सच्चा नाम। तो झूठा नाम क्या है? वो भी इसी में लिखा हुआ है, इसी पन्ने में झूठे नाम भी लिखे हुए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे जो अके अपार अनामी है उसके लिए कोई नाम सिद्ध करना होगा। 5 नामों की तो दुनिया में पूजा होती रहेगी। आप आज तो जय गुरुदेव नाम से पार हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी उसको बताएंगे, फिर आप उसी नाम से पार होंगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। अब ये समझना है क्यों नहीं। आखिर बाबा जी को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि आज तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में महात्मा आएंगे, वो बताएंगे उस ऊपर से आने वाली आवाज के बारे में, उसके बाद आप पार नहीं होंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो क्या बताएंगे? वो अनाम को बताएंगे, वो नाम सिद्ध करके जपवाएंगे नहीं। जपवाने का काम बाबा जय गुरुदेव ने कर दिया। अब उस नाम के बारे में जानकारी चाहिए जो अनाम है, अनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है। जिसका कोई नाम ना हो उसे कहते हैं अनाम। तो अनाम भी तो सिद्ध ही किया हुआ नाम है, अनाम भी तो नाम सिद्ध ही हो गया। ये अनाम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनाम सिंह है। अनाम सिंह यानी जिसका कोई नाम नहीं, उसको बताएंगे। अब वो है क्या? वो एक आवाज है,
वो एक ऐसी आवाज है जो इंसान के अंदर से नहीं आ रही है। यानी परमात्मा को शरीर के अंदर नहीं बताया जाएगा। दुनिया में जितने भी महात्मा आए हैं उन्होंने क्या बताया है? परमात्मा को शरीर के अंदर बता दिया। बस यही गलती हो गई है। परमात्मा हमारे शरीर में नहीं रहता है। शरीर में कौन रहता है? जीव। जीव आत्मा रहता है। इसीलिए आपका शरीर जीवित है। जब जीवित का संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा? जीव इतः, यानी यहाँ जीव है। और निर्जीव, यानी यहाँ जीव नहीं है। किसी को जीवित और निर्जीव देख के हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये जिंदा है कि मुर्दा? अगर वो हिल रहा है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, इसका मतलब जीव है इसके अंदर जीव।